नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल के सभी भागों के हल समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है जिसके 8 भाग हैं। तो आइए पहला भाग सबसे पहले हम देखते हैं। पहले भाग में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं दो चरों में, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारे चर हैं वो बटे में हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, 1/x को हम मान लेंगे a और 1/y को हम ले लेंगे कोई चर b। अब 1/x का मान a हम पहले समीकरण में रखेंगे और 1/y का मान हम b पहले समीकरण में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा a/2 जमा b/3 बराबर 2। अब हम देखते हैं कि a के हर में 2 है और b के हर में 3 है। तो 2 और 3 का हम लघुत्तम लेंगे तो वो आ जाएगा 6। एलसीएम लेंगे हम तो वो आ जाएगा 6। अब हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या बनेगा, हर 2 से 6 को भाग किया 3 तो 3 गुना a 3a जमा 3 से 6 को भाग किया 2, 2 गुना b 2b बराबर में 2। अब ये 6 ऊपर गुना हो जाएगा तो हमारा समीकरण आ गया 3a प्लस 2b बराबर 12। इसको हमने तीसरा समीकरण मान लिया। इसी प्रकार समीकरण 2 में 1/x को हम a रखेंगे और 1/y को हम b रखेंगे। तो हमारा समीकरण बन जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। तो इसी प्रकार हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 और फिर से 3 को हमने 6 से भाग किया तो आया 2, 2 गुना a हो गया 2a, बीच में प्लस का निशान है, जमा का निशान है। 2 को फिर से 6 से भाग 2 से फिर 6 को हमने भाग करना है तो आ गया 3, 3 गुना b हो गया 3b बराबर 13/6। अब 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा समीकरण रह गया 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको हमने चौथा समीकरण मान लिया। अब हमने तीसरे और चौथे समीकरण को हल करना है और a और b का मान निकालना है। तो इस सवाल में हमने प्रतिस्थापन विधि से इनको हल किया है। तीसरे समीकरण से सबसे पहले हम a का मान निकाल लेंगे, 2b को दूसरी ओर ले जाएंगे और 3 से भाग कर देंगे। तो a का मान आ गया 12 माइनस 2b बटे में 3। अब यह मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 12 माइनस 2b बटा 3। तो समीकरण आ जाएगा 2 ब्रैकेट 12 माइनस 2b बटा 3 प्लस 3b बराबर 13। अब इस समीकरण को हमने हल करना है b के मान के लिए। तो 2 अंदर चला गया तो यह आ गया 24 माइनस 4b बटा 3 प्लस 3b बराबर 13। अब फिर से 3 हमने एलसीएम ले लिया नीचे, तो ऊपर हमारी क्या टर्म आ गई, 24 माइनस 4b, 3 इसके 3b के बटे में 1 है तो 1 से 3 को हम भाग करेंगे तो 3 आया, 3 तिया 9b आ गया बराबर 13। अब 9b में से 4b घटा दिया तो रह गया 5b। तो हमारा समीकरण आ गया 24 प्लस 5b बटा 3 बराबर 13। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 13 से गुना होके आ गया 39। तो 24 जमा 5b का मान आ गया 39। तो यहां से 5b आ गया, 24 को दूसरी ओर ले गए, 5b आ गया बराबर 15 और b का मान आ गया 15/5 यानी कि 3। तो b बराबर आ गया 3। अब ये b का यह वाला मान हम
पांचवें समीकरण में रखेंगे तो 5 से a का मान आ गया 12 माइनस 2 गुना 3 बटे में 3। तो 12 माइनस 6 बटा 3 यानी कि 6 बटा 3 और 3 से हमने 6 को भाग करना है तो आ गया 2। तो a का मान आ गया 2। तो अब हमने x और y के मान निकालने हैं। तो यदि a का मान 2 है तो हमने पहले a को किसके बराबर माना था? 1 बटा x के। तो यहां से 1 बटा x आ गया बराबर 2। तो व्युत्क्रम लेने पर, रेसिप्रोकल लेने पर x का मान आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार b का मान 3 है और b किसके बराबर है? 1 बटा y के। तो इसका मतलब 1 बटा y 3 के बराबर है और व्युत्क्रम लेने पर y का मान आ गया 1 बटा 3। तो यह पहला भाग था। अब इसका दूसरा भाग देखिए। हमें समीकरण दिए हुए हैं 2 बटा वर्गमूल x प्लस 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2, 4 बटा वर्गमूल x माइनस 9 बटा वर्गमूल y बराबर माइनस 1। अब इसमें अब हमें दिख रहा है कि x और y की जगह 1 बटा वर्गमूल x और 1 बटा वर्गमूल y हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या मानेंगे? 1 बटा वर्गमूल x को मान लिया हमने a चर के बराबर और 1 बटा वर्गमूल y को ले लिया b। तो पहले समीकरण से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a जमा 3b बराबर 2। तीसरा समीकरण लिख लिया, मान लिया इसको हमने। ऐसे ही दूसरे समीकरण में a का मान 1 बटा वर्गमूल x का मान a रखने पर और 1 बटा वर्गमूल y का मान b रखने पर हमारे पास क्या समीकरण बनेगा? 4a माइनस 9b बराबर माइनस 1। यह मान लिया हमने चौथा समीकरण। अब हमने तीसरा और चौथा समीकरण हल करना है। तो हमने विलोपन विधि इसमें प्रयोग की है। तो हमने क्या किया? 3 को 2 से हमने गुना कर दिया। क्यों किया? a का जो गुणांक है वो तीसरे समीकरण में 2 है और चौथे समीकरण में 4 है। तो दोनों समीकरणों में a के गुणांक को बराबर बनाने के लिए हमने तीसरे समीकरण को 2 से गुना कर दिया। तो ये आ गया 4a प्लस 6b बराबर 4। 2 दूनी 4, 4a प्लस 3 दूनी 6, 6b बराबर 2 गुना 2 4। इसको हमने पांचवा समीकरण मान लिया। अब हमने पांचवे में से चौथे समीकरण को घटा दिया। तो 4a से 4a कट जाएगा और 6 निशान बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के। तो 6 जमा 9 हो गया 15b बराबर 4 जमा 1 हो गया 5। तो b का मान आ गया 5 बटा 15 जो कि कट के आ जाएगा 1 बटा 3। तो b बराबर 1 बटा 3 और b का यह मान हमने तीसरे समीकरण में रखा। तो आ गया 2a प्लस 3 गुना 1 बटा 3 बराबर 2। 3 से 3 कट के 1 रह गया तो 2a जमा 1 बराबर 2। तो 2a का मान आ गया, 1 को दूसरी ओर ले गए तो 2 माइनस 1 1। तो a का मान आ गया 2 नीचे आ गया 1 बटा 2। अब हमने x का मान निकालना है। a का मान हमारा आया 1 बटा 2 और हमें पता है a किसके बराबर है? 1 बटा वर्गमूल x के। तो 1 बटा वर्गमूल x हमारा आ गया 1 बटा 2। अब व्युत्क्रम लिया हमने दोनों ओर तो वर्गमूल x का मान आ गया 2 और दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, x आ गया बराबर 2 का वर्ग यानी कि 4। तो x का मान आ गया 4। इसी प्रकार b का मान आया 1 बटा 3 और b किसके बराबर है? 1 बटा वर्गमूल y के। तो यहां से 1 बटा वर्गमूल y का मान आ गया 1 बटा 3। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर वर्गमूल y का मान आ गया 3। दोनों ओर वर्ग लेने पर y का मान आ गया 3 का वर्ग यानी कि 9। तो इस भाग का हमारा हल क्या आ गया? x बराबर 4 और y बराबर 9। अब इसका तीसरा भाग देखिए। इसमें भी हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14 और दूसरा 3 बटा x माइनस 4y बराबर 23। तो हमने अब हमें दिख रहा है कि x की जगह 1 बटा x दिया हुआ है। तो 1 बटा x को हमने a मान लिया और दूसरा y ही है तो y को हमने b चर मान लिया ताकि हमारे दोनों समीकरण a और b में आ जाए। तो पहला समीकरण से आ गया 1 बटा x की जगह a रखेंगे तो 4a प्लस 3 y की जगह b रखेंगे 3b बराबर 14।
और इसी तरह से दूसरा समीकरण आ गया 3a माइनस 4b बराबर 23। तो ये हमारे तीसरे और चौथे समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो तीसरे समीकरण से देखिए a का मान हम निकालते हैं, 3b को दूसरी ओर ले गए तो ये आ गया 14 माइनस 3b, और 4 गुना में है तो वो भाग में आ जाएगा, तो 14 माइनस 3b बटे में 4। अब a का यह मान हम चौथे समीकरण में रखेंगे, तो चौथा समीकरण आ जाएगा 3, a की जगह हमने रखा 14 माइनस 3b बटा 4 माइनस 4b बराबर 23। अब इसको हल कीजिए तो 3 गुना 14 हो गया 42 और 3 गुना 3 हो गया 9, तो ये आ गया 42 माइनस 9b बटे 4 माइनस 4b बराबर 23। अब हमने 4 एलसीएम ले लिया हर का, तो ऊपर आ गया 42 माइनस 9b, 4 को हमने 4b के बटे में 1 है तो 4 को हमने 1 से भाग किया तो 4, और 4 को 4 से गुना किया तो माइनस आ गया 16b बराबर में 23। अब फिर से माइनस 9b माइनस 16b हो गया माइनस 25b, तो ऊपर आ गया 42 माइनस 25b बटे में 4 बराबर 23। अब इस 4 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो 23 को 4 से हमने गुना किया तो आ गया 92, तो 42 माइनस 25b का मान आ गया 92। तो ये जो 42 है इसको दूसरी ओर ले गए तो माइनस 25b का मान आ गया 92 में से 42 गया 50, तो b का मान आ गया 50 बटा माइनस 25, यानी कि b का मान आ गया -2। अब a का मान निकालने के लिए पांचवें समीकरण में हम b का मान रख देंगे -2, तो a का मान आ गया 14 माइनस 3 गुना -2 बटे में 4, तो -3 की -2 से गुना करेंगे तो आ गया प्लस का 6, तो ये आ गया 14 प्लस 6 बटे में 4, 14 में 6 जोड़ा तो 20, 20 बटे में 4, और 20 को 4 से भाग किया तो आ गया 5, तो a का मान आ गया 5। अब हमें x का मान निकालना है, तो a हमने किसके बराबर लिया था 1 बटा x के, तो यदि a का मान 5 है तो 1 बटा x का मान भी 5 होगा। व्युत्क्रम लेने पर x का मान आ गया 1 बटा 5। और इसी प्रकार b है हमारा -2 और हमने y को b माना था तो y का मान भी आ गया -2, तो x बराबर 1 बटा 5, y बराबर -2, ये हमारा तीसरे भाग का हल आ गया। चौथा भाग देखिए अब इसका। अब इसमें दो समीकरण हमें दिए हुए हैं, 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, और दूसरा 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। तो अब इसमें देखो हमें x की जगह दिया हुआ है 1 बटा x माइनस 1 और y की जगह दिया हुआ है 1 बटा y माइनस 2। तो 1 बटा x माइनस 1 को मान लिया हमने a, और 1 बटा y माइनस 2 को हमने मान लिया चर b के बराबर। तो पहले समीकरण में ये मान रखने पर हमारे पास समीकरण आ जाएगा 5a प्लस b बराबर में 2। ये तीसरा समीकरण आ गया, और चौथा समीकरण बन गया हमारा दूसरे से, देखिए 6 1 बटा x माइनस 1 की जगह a पुट करा तो 6a माइनस 3b, b हमारा 1 बटा y माइनस 2 है क्योंकि, तो 6a माइनस 3b बराबर में 1। ये हमारा चौथा समीकरण आ गया। अब हमने तीसरे और चौथे समीकरण को हल करना है, तो हम इसमें विलोपन विधि द्वारा देखते हैं इसको। तो हमें पता है कि देखो यहाँ पर b का गुणांक -3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इस तीसरे समीकरण को 3 से गुना कर देंगे और फिर दोनों समीकरणों को जमा कर देंगे। तो तीसरे समीकरण को हमने पहले 3 से गुना किया तो ये आ गया 5 दिया 15a, जमा में b गुना 3 हो गया 3b बराबर में 2 गुना 3 हो गया 6। इसको हमने पांचवा समीकरण ले लिया। अब हमने पांचवें और चौथे समीकरण को जमा कर दिया तो ये आ गया 15a जमा 3b बराबर 6 में हमने 6a माइनस 3b बराबर 1 जमा कर दिया, तो प्लस का 3b और माइनस का 3b आपस में कट जाएगा। 15 जमा 6 हो गया 21 से बराबर 6 जमा 1 हो गया 7, तो a का मान आ गया 7 बटा 21, 7 से 21 कट के रह गया 1 बटा 3, तो a का मान आ गया 1 बटा 3। अब b का मान निकालने के लिए फिर से समीकरण 3 में हम a का मान रखेंगे, तो समीकरण 3 बन गया 5
गुना 1/3 जमा b बराबर में 2। तो यहाँ से 5 की 1/3 से गुना की तो ये आ गया 5/3 जमा b बराबर 2। तो 5/3 को दूसरी ओर ले गए तो b का मान आ गया 2 - 5/3। तो 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 के नीचे 1 है, तो 1 से हमने पहले 3 को भाग किया तो 3 आ गया और 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया 6 - 5, 6 में से 5 घटाया तो 1/3 रह गया, तो b का मान आ गया 1/3। अब यदि a का मान 1/3 है तो a हमारा क्या था 1/x-1, तो 1/x-1 का मान भी आ गया 1/3। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर x-1 का मान आ गया 3, तो 1 को दूसरी ओर ले गए तो x का मान आ गया 1 जमा 3 यानी कि 4, तो x का मान आ गया 4। और इसी प्रकार b का मान हमने निकाला 1/3 और b क्या है हमारा 1/y-2, तो 1/y-2 का मान भी कितना होना चाहिए 1/3। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर y-2 बराबर 3 आ गया, तो y का मान आ गया 2 को दूसरी ओर ले जाने पर 2 जमा 3 यानी कि 5। तो इस सवाल का हल क्या आ गया x बराबर 4 और y बराबर 5। तो अब 5वें भाग पे चलते हैं हम इसके। पांचवें भाग में भी हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, 7x - 2y बटे में xy बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटा xy बराबर 15। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम इन जो ऊपर हर दिया हुआ है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर में 5। अब x से x कट के रह गया 7 बटा y माइनस y से y कट गया तो रह गया 2 बटा x बराबर 5। तो इस -2 बटा x को हमने आगे लिख लिया क्योंकि x वाली जो टर्म है उसको हम आगे लिखते हैं। तो -2 बटा x जमा 7 बटा y बराबर 5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण दूसरे में देखो फिर से जो हमारा अंश है उसको हमने अलग अलग कर लिया, तो ये आ गया 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर 15। x से x कट के 8 बटा y प्लस y से y कट के 7 बटा x बराबर 15, और फिर से x को वाली टर्म को आगे लिख लिया तो 7 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर 15। ये चौथा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में x की जगह 1 बटा x है, y की जगह 1 बटा y है, इसलिए 1 बटा x को हमने कोई चर a मान लिया और 1 बटा y को हमने कोई चर b मान लिया। तो तीसरा समीकरण बन गया हमारा -2a प्लस 7b बराबर में 5। ये पांचवा समीकरण आ गया। और चौथे समीकरण में 1 बटा x को a रखने पर 7a प्लस 1 बटा y को b रखने पर 8b बराबर में 15। ये छठा समीकरण आ गया। अब पांचवें और छठे समीकरण को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखते हैं इसको। तो पांचवें समीकरण से देखिए b का मान हमने निकाल लिया, 2a को दूसरी ओर ले गए, 5 जमा 2a और 7 से भाग कर दिया इसको, तो b का मान आ गया 5 जमा 2a बटे में 7। इसको हमने सातवां समीकरण मान लिया और b का मान यहां से हमने छठे समीकरण में रख दिया, तो क्या बन गया 7a प्लस b 8b की जगह हमने क्या रखा 5 जमा 2a बटे में 7 बराबर में 15। अब इसको हम हल करेंगे a के लिए, तो ये बन गया 7a प्लस 8 अंदर चला गया, 8 को 5 से गुना करा 40 जमा में 8 दूनी 16a बटा में 7 बराबर 15। अब हर में हमारे 7 है तो 7 एलसीएम ले लिया हमने और 7 को 7 से गुना करने पर ये आ गया 49a जमा 40 जमा 16a बराबर 15। तो 49 में हमने 16 जमा करा तो ये आ गया 65 जमा 40 बराबर 7 ऊपर चला गया, 7 गुना 15 हो गया 105। तो ये अब 40 को दूसरी ओर ले गए तो 65 का मान आ गया 105 में से 40 घट जाएगा तो ये आ गया 65। तो a का मान आ गया 65 बटा 65 बराबर में 1। तो इसका मतलब a का मान आ गया 1। अब ऐसे ही सातवें से हम b का मान निकाल सकते हैं। a का मान हम 1
रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 5 जमा 2 गुना 1/7, तो 5 जमा 2/7 जो कि हो गया 7/7, 7 से 7 कट के आ गया 1, तो b का मान आ गया 1। अब a का मान कितना आया 1, और 1 किसके बराबर रखा था हमने, 1/x को a के बराबर रखा था, तो 1/x का मान भी इसका मतलब है 1। व्युत्क्रम लेने पर x का मान आ गया 1। अब b का मान यदि 1 है और b और 1/y बराबर हैं, तो 1/y का मान भी 1 है, व्युत्क्रम लेने पर y का मान आ गया 1। तो इसलिए इस सवाल का हल आ गया x बराबर 1 और y भी बराबर 1। अब इसका छठा भाग देखिए, इसमें दो समीकरण क्या दिए हुए हैं, 6x जमा 3y बराबर 6xy और 2x जमा 4y बराबर 5xy। अब यहाँ पर ये xy दिया हुआ है, तो इसको हम दूसरी ओर ले जाएंगे, तो हमारा समीकरण आ जाएगा 6x जमा 3y बटा xy बराबर 6, पहला समीकरण। तो हम अब xy से भाग कर देंगे, ऊपर जो भी दोनों हमें टर्म्स दी हुई हैं, तो ये आ जाएगा 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy, अलग अलग कर लिया हमने, बराबर 6। तो x से x कट के आ गया 6/y प्लस y से y कट गया 3/x बराबर 6। इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी xy को हम दूसरी ओर ले गए, नीचे ले गए, तो 2x जमा 4y बटा xy आ गया बराबर 5। फिर हमने अलग अलग कर ली अंश की, जो ये दो टर्म्स दे रखी हैं हमें, तो 2x बटा xy जमा 4y बटा xy बराबर में 5। x से x, y से y कट के ये रह गया 2/y प्लस 4/x बराबर में 5। अब जैसे हमने पहले कर रहे हैं हम पहले वाले सवालों में, इसी तरह से इसमें भी अब हम 1/x को मान लेंगे कोई चर a और 1/y को मान लेंगे b। तो तीसरा समीकरण क्या आ जाएगा, 6b प्लस 3a बराबर में 6, और जिसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 3a को आगे लिख लिया, 3a प्लस 6b, 6 को भी दूसरी ओर ले गए, -6 बराबर 0। और ऐसे ही चौथा समीकरण हमारा आ जाएगा, चौथे समीकरण से क्या आ जाएगा, 2b प्लस 4a बराबर 5, तो 4a को आगे कर लिया हमने, तो 4a प्लस 2b और 5 को दूसरी तरफ ले गए, -5 बराबर में 0। ये छठा समीकरण आ गया। अब पांचवें और छठे समीकरण को हमने हल करना है, तो इसमें हमने वज्र गुणन विधि का उपयोग किया है। आप और भी विधि इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगती है। तो इसमें वज्र गुणन विधि से हमने कैसे किया, अब हमने यहाँ पर चर लिख लिए a, b और 1, क्योंकि a b में है हमारा समीकरण x y की बजाय, तो a b 1 लिखेंगे। और जो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर 23/12 हमने लिखना है। 23/12 क्यों लिखना है, ये एक याद रखने का तरीका है। 2 के नीचे आपने दूसरे कॉलम के अंक लिखने हैं, गुणांक लिखने हैं b के। तो अब इसमें देखो b का गुणांक है 6 और दूसरे समीकरण में b का गुणांक है 2, तो 6 2 लिख दिया। 3 के नीचे हमने अचर संख्याएं लिखनी है, -6 और -5। 1 के नीचे हमने a के गुणांक लिखने हैं 3 और 4, और फिर से 2 के नीचे 6 और 2। तो ये आ जाएगा, एक समीकरण लिखना है, फिर हमने a बटे में 6 की गुना 5 से करेंगे, तो -30, माइनस का निशान बीच में, और फिर 2 की गुना -6 से तो -12 बराबर में b बटे में -6 गुना 4 हो गया -24, बीच में माइनस का निशान, और फिर -5 गुना 3 हो गया -15, और बराबर में 1 बटे में 3 को 2 से गुना करा 6, माइनस में 4 को 6 से गुना करा 24। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो ये आ गया a बटे में -30 माइनस माइनस हो गया प्लस का 12 बराबर b बटे में -24 फिर से माइनस माइनस का प्लस 15 और बराबर 1 बटे में 6 में से 24 गया -18। तो यह आ गया हमारा a बटा -30 जमा 12 हो गया -18 बराबर b बटा -24 जमा 15 हो गया -9 बराबर 1 बटा -18। अब पहले और तीसरे टर्म से देखो, a बटा -18 हो गया बराबर 1 बटा -18, तो a का मान आ गया -18 बटा -18 यानी कि 1, तो a आ गया हमारा 1। और दूसरे और तीसरे पार्ट से देखो, b बटा -9 आ गया बराबर 1 बटा -18, तो b का मान आ गया -9 बटा -18 जो कि कट के आ गया 1 बटा 2, यानी कि b का मान आ गया
1/2। अब यदि a 1 के बराबर है और a क्या था हमारा 1/x, a है हमारा, तो 1/x का मान भी इसका मतलब 1 है, तो व्युत्क्रम लेने पर x का मान आ गया 1। इसी प्रकार b हमारा 1/y है, b का मान 1/2 है, तो 1/y का मान भी 1/2 होना चाहिए, तो व्युत्क्रम लेने पर y का मान आ गया 2। तो इन समीकरणों का हल क्या आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब इसका 7वां भाग देखते हैं हम। 7वें भाग में भी हमें फिर से 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो अब इसमें देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, x की जगह 1/x + y और दूसरे में 1/x - y, दूसरे पद में 1/x - y। तो हम अब क्या मानेंगे, 1/x + y को हमने a चर ले लिया और 1/x - y को b चर मान लिया। तो पहले समीकरण से हमारे पास क्या आ गया, 10a + 2b बराबर में 4 और दूसरे समीकरण से 15a - 5b बराबर -2। जो ये हमने पहला समीकरण से ये समीकरण बनाया था 10a + 2b बराबर 4, इसको हम 2 से भाग भी कर सकते हैं पूरे समीकरण को। दोनों ओर 2 से भाग करने पर क्या समीकरण रह जाएगा, 5a + b बराबर 2। ये तीसरा समीकरण आ गया और जो दूसरे समीकरण से हमारे पास क्या आ गया, 15a - 5b बराबर -2। तो अब ये तीसरे और चौथे समीकरण को हमने हल करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखो, तीसरे समीकरण में b का गुणांक 1 है और चौथे में है -5। तो यदि हम तीसरे समीकरण को 5 से गुना कर दें और चौथे में जमा कर दें तो b हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमने तीसरे समीकरण को किससे गुना कर दिया, 5 से। तो ये आ गया 25, 5 पंजे 25a जमा 5b बराबर 5 दूनी 10। ये पांचवा समीकरण आ गया। अब चौथे और पांचवें समीकरण को हमने जमा कर दिया, तो ये बन गया हमारा 15a - 5b बराबर -2। इसमें हमने जोड़ दिया 25a जमा 5b बराबर 10। तो -5 से प्लस का 5b कट जाएगा और 25 जमा 15 आ गया 40a बराबर 10 में से 2 गया 8। तो a का मान आ गया 8/40, तो कट के रह गया 1/5। तो a का मान आ गया 1/5। अब यह मान हम तीसरे समीकरण में रख देते हैं, तो वहां से b का आ जाएगा 5, a का मान 1/5 रख दिया, जमा b बराबर 2। 5 से 5 कट के रह गया 1 जमा b बराबर 2। तो b का मान आ गया, इस 1 को दूसरी ओर ले गए तो b का मान आ गया 2 में से 1 गया 1। अब a का मान आ गया 1/5, b का 1। अब a का मान अगर 1/5 है तो a किसके बराबर था, 1/x जमा y के। तो 1/x जमा y किसके बराबर होना चाहिए, 1/5 के। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर एक और समीकरण आ गया x और y में, x + y बराबर 5। इसी प्रकार b बराबर 1 है, तो b हमारा 1/x - y के बराबर ही है, तो 1/x - y का मान भी 1 आ गया। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर x - y का मान आ गया 1। ये आ गया 7वां समीकरण। तो अब इन छठे और 7वें समीकरणों को हल करके हम x y का मान निकालेंगे। इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो y से y कट गया, x जमा x हो गया 2x और 5 और 1 का योग हो गया 6। तो x का मान आ गया 6/2 यानी कि 3। तो एक पहला हल x का आ गया हमारे पास 3। अब y का मान निकालने के लिए हम छठे समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो 3 जमा y का मान आ गया 5। तो y का मान आ गया 5, 3 को दूसरी ओर ले गए, 5 में से 3 गया 2। तो इस समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2। अब इसका 8वां और आखिरी भाग देखिए। इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4
और दूसरा 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब इन्हीं समीकरणों को देखकर हमें पता लग रहा है कि हमने किसको a लेना है और किसको b लेना है। तो 1/3x प्लस वाई का मान हमने a रख लिया और 1/3x माइनस वाई को हमने b चर के बराबर मान लिया। तो पहले समीकरण से आ गया a जमा b बराबर 3/4 और दूसरे से आ गया a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। तो यहाँ पर जो दूसरा समीकरण से हमने ये लिखा, इसको हम सरल बना लेते हैं। हमने एलसीएम ले लिया हर का और ऊपर आ गया a माइनस बी बराबर -1/8। तो a माइनस बी का मान यहाँ से आ गया 2 ऊपर चला गया 2/-8 यानी कि -1/4। तो हमारा चौथा समीकरण मिल गया हमें a माइनस बी बराबर -1/4। अब हम तीसरे और चौथे समीकरण को हल करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को जमा कर देते हैं। तो हमारा b से b कट जाएगा और a में मिलके क्या बन गया 2a बराबर 3/4 में से 1/4 गया, रह गया 2/4। तो 2a का मान आ गया 2/4 यानी कि 1/2। तो a का मान आ गया 2 को नीचे ले गए 1/4। अब तीसरे समीकरण से b का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान रखा 1/4 जमा b बराबर 3/4। तो b का मान आ गया 3/4। इस 1/4 को दूसरी ओर ले गए, माइनस का 1/4 हो गया ये। तो 4 एलसीएम, तो ऊपर आ गया 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2। तो b का मान आ गया 2/4 और कट के रह गया 1/2। तो यहाँ से b का मान आ गया 1/2। अब a का मान क्या निकला था 1/4 और a कितना है हमारा 1/3x प्लस वाई के बराबर। 1/3x प्लस वाई को हमने a के बराबर रखा था, तो इसका मतलब इसका मान भी 1/4 होना चाहिए। तो दोनों और व्युत्क्रम लेने पर 3x प्लस वाई का मान आ गया 4। ये पांचवा समीकरण आ गया। इसी प्रकार b का मान है 1/2। तो यहाँ पर b जो है हमारा वो 1/3x माइनस वाई है। तो इसका मतलब 1/3x माइनस वाई बराबर आ गया 1/2। दोनों व्युत्क्रम लेने पर ये बन गया 3x माइनस वाई बराबर में 2। ये छठा समीकरण आ गया। तो पांचवें और छठे समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। तो y से y कट जाएगा। तो 3x जमा 3x हो गया 6x बराबर 4 में 2 जोड़ा 6। तो x का मान आ गया 6/6 यानी कि 6 से 6 कट के रह गया 1। तो x का मान आ गया 1। अब पांचवें समीकरण में यदि हम x का मान 1 रखें तो क्या बन जाएगा 3 गुना 1 जमा y बराबर में 4। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, ये समीकरण बन गया 3 जमा y बराबर 4। 3 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो y का मान आ गया 1। तो इस समीकरण के हल क्या आ गए x बराबर 1 और y बराबर 1। तो इसी के साथ पहला सवाल प्रश्नावली 3.6 का समाप्त होता है। धन्यवाद।